काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। राज्यपाल फागू चौहान ने 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री शामिल हैं। पहले के 13 मंत्री नीतीश कुमार और आज शपथ लेने वाले 17 मंत्रियों को जोड़कर बिहार मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद से ही क्षेत्र और जाति के आधार पर नीतीश मंत्रिमंडल को आंकने की कोशिश जारी है। सवाल उठाया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में कुछ जाति और बिहार के कुछ क्षेत्रों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अगड़ी जातियों को दरकिनार किया है। बीजेपी अब यादव और बनियों की पार्टी बनकर रह गई है। राजपूत मतदाताओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन पार्टी ने उनकी अनदेखी की। जातीय समीकरण नहीं ये किया गया है, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को कायम नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा जीत के आए हैं अपर कास्ट के लोग, जीत के आए 50%। बीजेपी में तो लगभग 50% जीत के आए हैं अपर कास्ट के लोग, और उनको एक भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। कहीं किसी जिले से 3-3 मंत्री बनाया गया, कहीं कमिश्नरी से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। पूरा साउथ बिहार को इग्नोर किया गया है। अब अगर आप मंत्रिमंडल में शामिल किए गए मंत्रियों की जाति के आधार पर समीक्षा करते हैं तो लगता है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया, क्योंकि अगड़ी जाति में सबसे अधिक मंत्री राजपूत जाति के ही बनाए गए हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में राजपूत समुदाय से सबसे अधिक 5 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष सिंह, नीरज सिंह बबलू, लेसी सिंह और सुमित कुमार सिंह शामिल हैं। कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा है कि बिहार की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ब्रह्मऋषि समाज को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, उनका अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मऋषि समाज को धोखा दिया है। ऐसे में आज के कैबिनेट विस्तार में भले ही भूमिहार समाज से किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाले 2 मंत्री जीवेश मिश्रा और विजय कुमार चौधरी पहले से शामिल हैं। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे अधिक अगड़ी जाति को ही तरजीह दी है। 17 में कुल 7 मंत्री अगड़ी जाति के हैं। इनमें राजपूत के 4, ब्राह्मण के 2 और 1 कायस्थ जाति के मंत्री हैं। पूरे मंत्रिमंडल की बात करें तो 31 में से 11 मंत्री अगड़ी जाति के हैं। इनमें सबसे अधिक राजपूत के 5, ब्राह्मण के 3, भूमिहार के 2 और कायस्थ के 1 मंत्री शामिल हैं। एनडीए में अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले विधायकों की संख्या बल की बात की जाए तो 19 राजपूत इस बार विधानसभा पहुंचे, 14 भूमिहार विधायक बने, 7 ब्राह्मण विधानसभा पहुंचे, 2 कायस्थ विधायक चुने गए। ये सभी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। वहीं क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा गया है। बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन गोपालगंज से 3 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में मिथिलांचल को भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। दरभंगा की 10 सीटों में एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट में से एनडीए को 4 सीट मिली थी। ऐसे में जाति के साथ ही एनडीए सरकार ने उन इलाकों को तवज्जो दी है जहां से सबसे अधिक विधायक जीत कर आए हैं। इसलिए शायद अब इस सवाल की भी गुंजाइश नहीं बचती कि आखिर एनडीए ने दक्षिण बिहार को दरकिनार क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।